अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात करेंगे जी कि कुमकुम जो है अपनी बहन की बड़ी ही अच्छी ट्रेनिंग कर रही है और एक बार फिर बाजी ले गई हैं उनकी बहन, छोटी बहन यानी कि मुंतहा मैडम। उसके बाद बात करेंगे 6 फैक्ट्रियों की मालिक जो हैं, उनके पास एक अदद चूल्हा नहीं था जिसके ऊपर वो आराम से इजीली खाना पका सके। हस्बैंड ने निकाल ही दिया परेशानी का हल। आखिर ये कौन सी परेशानी थी जिसका हल निकाला गया है। उसके बाद बात करेंगे ग्रैंड दावत की हो रही हैं तैयारियां, और ये ग्रैंड दावत जो है किसकी होने वाली है। ये होने वाली है इनकी बहू के भाई की। यही है आज का टॉपिक। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भाई बवर्चन आंटी बहुत ही ज़्यादा परेशान थी क्योंकि खाना बनाने में बड़ी ही प्रॉब्लम आ रही थी। गैस जो है वो आ रही है तो कभी जा रही है, ज़्यादा देर गैस जो है वो रहती नहीं है। सर्दियों में पाकिस्तान में, वैसे जहाँ हम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में जहाँ हमारा घर है ना, वहाँ पर गैस सिर्फ रात को जाती है, पूरा दिन गैस कहीं भी नहीं जाती। पता नहीं ये कौन से दकियानूसी एरिया में रहती हैं जहाँ पे ना गर्मियों में लाइट होती है और ना ही सर्दियों में गैस होती है। मैंने माना कि गैस की लोड शेडिंग होती है, लेकिन कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे बिल्कुल भी गैस नहीं जाती। बस अब क्या कहें, कहने को तो ये कहते हैं हम 6 फैक्ट्रियों के मालिक हैं। चलो कोई बेचारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ होते हैं या जो लोग बेचारे नहीं खरीद सकते, उनकी तो मजबूरी होती है कि भई माना कि उनकी कोई इतने रिसोर्सेज नहीं होती, इतनी अर्निंग का ज़रिया नहीं होता, तो ज़ाहिर बात है गुज़ारा करना होता है और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन ये तो इतने कहते हैं ना बड़ी-बड़ी बड़के फड़के मारती हैं रजब भट्ट की तरह कि हमारी 6 फैक्ट्रियाँ हैं, 4-4 घर के चैनल हैं, लाखों रुपया चैनल से आ रहा है। लेकिन जब देखो बिजली नहीं, गैस नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं। भाई जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है ना, हमने उनके मुँह से कभी ये बातें नहीं सुनी गैस नहीं, बिजली नहीं। क्योंकि हर किसी ने भई सोलर सिस्टम जो हैं वो लगा लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो ना बिजली जाती है पाकिस्तान में, ना ही गैस जाती है जैसे मैंने कहा। अब जी जिन लोगों के हाँ, इसके बावजूद भी सोलर सिस्टम जो है हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों ने लगवाए हुए हैं, हालाँकि लाइट नहीं जाती, सिर्फ़ इसलिए कि बिल ज़्यादा आते हैं। तो अब ये 6 फैक्ट्रियाँ मुझे समझ नहीं आ रही इतनी दौलत कहाँ जा रही है। ना तो इनका सोलर सिस्टम लगा हुआ है कि भई वो 24 घंटे जो है वो बिजली रहे घर में, एसी फ्रिज चले। इतना सोलर सिस्टम जैसे हमारे गाँव में लगे हुए हैं हमारे, जिसके ऊपर पूरे घर की बिजली चलती है। हमारे जो खेत हैं उनको पानी जो मिलता है सैराब किया जाता है, ट्यूबवेल चलते हैं। तो वो बड़ा एक बड़ा सिस्टम होता है, तो घरों में भी आजकल लोगों ने वही लगवा लिए हैं। तो उससे ये होता है कि ना सिर्फ आप बिजली अपना घर में यूज़ करते हो, बल्कि बाप्टा भी आपसे बिजली खरीद सकता है। तो ये इतने अमीर कबीर करोड़ों कमाने वाले, एक घर फिर दूसरा घर फिर गाड़ियाँ फिर हर वक्त इनके हस्बैंड की जो होती है वो गरूर से तकब्बुर से जो होती है गर्दन ऐसे तनी रहती है और 24 घंटे एक ही राग अलापते हैं, हाय हमें तो लोग खाता पीता देख नहीं सकते, हाय हमें तो नज़र लग गई, हाय हासदीन से हमें बहुत डर लगता है, हाय ऐसे रिश्तेदारों से हमें डर लगता है जो हमारे घर आके हमें नज़र लगाते हैं। लेकिन नज़र क्यों नहीं आता हमें पैसा। वही लोकल मार्केटों से शॉपिंग, सस्ते सस्ते से गिफ्ट, मतलब कि कोई वो है ही नहीं ना। अब क्या मैं कहूँ, बस अब मेरा मुंह बंद ही रहने दें। अब जी चूल्हा आया है, अब ये इतनी परेशान थी, गैस नहीं है, ग्रैंड दावत की तैयारी करनी है, बहू के भाई की शादी हुई है, इतना बड़ा कंटेंट हाथ लग गया है। अब जाहिर बात है दावत होगी तो उस दावत को खूब कैश भी किया जाएगा। 4-4 चैनल से जो है वो वीडियो बनेगी और मेन चैनल से बड़ी वीडियो आएगी, यानी कि सबसे पहले वीडियो आएगी। तो अब मसला ये था कि भई चूल्हा नहीं था, गैस होती नहीं है और ग्रैंड दावत करनी है। आखिर समदन के बेटे की शादी हुई है, आखिर बहू के भाई की शादी हुई है। ये तो बहुत ही बड़ी दावत होनी चाहिए ना। यहाँ पे तो दस्तरखान को लजीज खानों से, मुख्तलिफ खानों से कहते हैं ना कि भई ऐसे भर दें, क्योंकि भाई बहुत ही करीबी घर की शादी थी, तो इस पे तो कंजूसी नहीं चलेगी ना। लेकिन अब देखते हैं कि होता क्या है, होता क्या है ये देखते हैं। तो आंटी की परेशानी का हल निकाल दिया उनके हस्बैंड ने, और मैंने सुना है कि ये एनिवर्सरी का गिफ्ट उन्होंने दिया है। हाय वैसे मैंने पहली बार देखा है एनिवर्सरी का गिफ्ट ऐसा। हम तो हम मतलब मैं तो नहीं इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेती, लेकिन हमारे बच्चे जो गिफ्ट्स देते हैं, हीरे की अंगूठी दे दी, कोई सोने की चेन दे दी, कोई आईफ़ोन दे दिया, कोई इस तरह के बड़े एक्सपेंसिव गिफ्ट्स जो होते हैं ना वो दिए जाते हैं। ये तो फिर इतने अमीर हैं, इतने अमीर होने के बावजूद 1 8-10 हज़ार वाला चूल्हा एनिवर्सरी गिफ्ट, ये तो ज़्यादती है हमारी आंटी के साथ। इतनी हमारी आंटी मेहनत करती हैं, सब पे दिलो जान से वारी जाती हैं, सबको लज़ीज़ खाने पका के खिलाती हैं। इस उम्र में भी एक टाँग पे खड़े होके सारा दिन काम करती हैं, वीडियो बनाती हैं, ऊपर से 6-6 फैक्ट्रियों को देखना, कोई खाला जी का घर नहीं है। इसके बावजूद आंटी को क्या दिया, एक चूल्हा। और वो, अच्छा मैं बड़ी हैरान हुई, इतना ये कोई पुराना डिज़ाइन है चूल्हे का। और जो मैं कहती हूँ कुमकुम के हाथ में इनकी कमज़ोरी है ना, सबसे आप लोग कहते हैं ना कि भाई कुमकुम कैसे सर्वाइव कर रही है। भाई खुशामदें, खुशामदें, चमचागिरी, चापलूसियाँ, उसको पता है मेरी सास को क्या चाहिए होता है। खुशामद, जितनी खुशामद वो कर सकती है, जितनी चापलूसियाँ कर सकती है वो करती है। और यही ट्रिक वो अपनी बहन को सिखा रही है, यही ट्रेनिंग वो आजकल अपनी बहन की कर रही है। उस पर भी बात करती हूँ।
तो खूब तारीफ़ों के पुल बाँधे, हाय अम्मी ने तो 2 बर्नर वाला मँगवाया था, पप्पा तो 3 वाला ले आए। हाय हाय पप्पा, पप्पा ब्लू आग ब्लू, ब्लू कैसे करवाई पप्पा? ब्लू कैसे हो गई? जाहिल। साफ़-सुथरी जो गैस होती है और चूल्हा जो साफ़ शफ़ाफ़ होता है, वो यही कलर होता है आग का। जो गंदा हो जाता है चूल्हा, उसमें वो फिर क्या होता है कि धुआँ जो देता है ना, उसकी आग मेरे ख़्याल में रेड होती है। तो हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमने तो देखा नहीं ख़राब हुए हों, बर्तन काले स्याह हुए हों। जैसे ये ऊपर रखती हैं ना चूल्हे पे बर्तन, तो इनके बर्तन काले स्याह हो जाते हैं। जैसे देहातों में मिट्टी वो आग के चूल्हे पे जिस तरह पकता है ना, इस तरह इनके बर्तन काले स्याह हो जाते हैं। मैंने नोट किया ये बात। तो वो पप्पा चूल्हा के क्या ले आई हैं, ले आए हैं इतना ओल्ड फैशन, और फैशन तो नहीं कहूँगी, मतलब पुराने डिज़ाइन का चूल्हा है, कोई नया नहीं है और कोई इतना बड़ा भी नहीं है ना। 4-4 5-5 बर्नर वाला भी बड़ा चूल्हा होता है बड़ी फैमिलीज, और फिक्स चूल्हे होते हैं किचन में। ये तो फिर ऊपर रखने वाला है ना, काउंटर पे रखने वाला चूल्हा है। तो ऐसे फील करवा रहे हैं, मुझे तो लगता है इन्होंने ज़िंदगी में पहली बार ये चूल्हा देखा है। अब मुझे बताएं क्या 6 फैक्ट्रियों के मालिक के घर के हालात ऐसे होते हैं? नहीं ना, हमें तो नहीं ऐसे मतलब लगते। बहरहाल जी, तो ये इतना पुराना चूल्हा है, मेरे पाकिस्तान में यही चूल्हा है, ठीक है। पहले मेरा था गिलास का, वो फिर गिलास का जो है ना वो टूट जाता है, एकदम से वो ब्लास्ट हो गया था। और आपको भी मैं मशवरा दूंगी कि कोई भी गिलास का चूल्हा यूज़ ना करे। वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, किसी भी टाइम कुछ पता नहीं होता। और अगर कहीं से गैस लीक होती है तो उससे फिर ज़्यादा चांस होते हैं कि वो फट जाता है, और खुदा न खास्ता उससे कोई जानी भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो सारा शीशा होता है। तो अगर वो फटे तो उसकी किरचियाँ जो है वो बहुत मतलब पूरे किचन में बिखर जाती हैं। तो फिर उसके बाद जो है ना ये चूल्हा मैंने लिया जिसमें 3 बर्नर हैं, क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली थी, ठीक है। तो बहरहाल अब तो हम फिर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना गैस के चूल्हे नहीं यूज़ होते, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चूल्हे जो है वो यूज़ होते हैं। बहरहाल जी, तो मुझे इतनी हंसी आई। अब बात कर लेते हैं जी, एक बार फिर छोटी बहू बाजी ले गई, और छोटी बहू को बड़ी बहू ही ट्रेनिंग दे रही है कि तुमने यूं यूं अपनी सासू माँ को अपने हाथ में करना है, क्योंकि उसने भी ऐसे ही इसको अपने हाथ में किया हुआ है। खुशामदे कर करके साथ थोड़ा थोड़ी हेल्प करवा दी, काम में वीडियो बना दी, अम्मी जी अम्मी जी, मम्मी जी मम्मी जी, पापा जी करके, तो उसको बड़ा तरीका आता है भाई। ऐसी जो लड़कियां होती हैं ना वो अपना घर बसा ही लेती हैं, जिनको चमचागिरी करनी आती होती है, खुशामद करनी आती होती है, चापलूसियाँ करनी आती होती हैं ना, ऐसी लड़कियों जो है ना वो अपना घर बना ही लेती हैं। और यही ट्रिक है जी, सीख लें आप भी, ये बड़ी समझदार है कुमकुम, इससे सीख लें आप भी। हाँ में हाँ मिलानी है और तारीफ़ों के पुल बांधने हैं, तो फिर मजाल है कि सास आपको कुछ भी कहे ना, हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि शोहर जो है उसको शायद खुशामदें पसंद नहीं, उसकी थोड़ी नेचर और है। लेकिन जो हमारी बवर्चन आंटी है ना, उनकी तो जो भी तारीफ़ों के पुल बांधता है ना बवर्चन आंटी को, वो मक्खन मलाई की तरह लगता है। तो फिर मुंतहा, हालाँकि शादी जब होती है ना, जिस घर में भी बेटे की शादी होती है ना, हमारे यहाँ रिवाज है कि फिर वहाँ पे ना जो मेहमान आते हैं उनको कोई ना कोई गिफ्ट दिए जाते हैं खुशी में कि बेटे की शादी हुई है। तो वो ये उसी का एक हिस्सा था। उन्होंने एक इनके हस्बैंड के लिए गिफ्ट भेजा, एक इनके लिए भेजा, एक अपनी बेटी के लिए भेजा। तो ये कोई मतलब इतनी कोई वो नहीं थी, लेकिन इन्होंने क्या टाइटल लगाया, बहू ने भेजा, क्योंकि बड़ी बहू छोटी बहन की ट्रेनिंग कर रही है और वो बता रही है कि तुमने किस तरह अपनी सास का जो है ना दिल जीतना है। उसको मुट्ठी में कर लोगी तो समझो तुम्हारे घर में तुमने कदम जमा लिया, क्योंकि यहाँ पे शोहर का दिल जीतना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सास का दिल जीतना ज़रूरी है। और अगर तुमने सास और बड़ी नंद का दिल जीत लिया ना, फिर छोटी नंद की भी कोई परवाह नहीं है और किसी की भी परवाह नहीं है, और शोहरों की भी मजाल नहीं है कि तुम लोगों को मतलब कि ये कहें कि भाई हम तुम हमें अच्छी नहीं लगती या हम तुम्हारे साथ खुश नहीं है ना। आंटी की मर्जी चलती है, आंटी का दिल जीतना ज़रूरी है। वो बड़ी ने कर लिया तो छोटी भी कर लेगी, इसमें क्या है। औरत के साथ तो किचन में खड़े होकर काम करवा दो, उसकी हेल्प करवा दो, उसको स्पेशल फील करवा दो, कोई ना कोई गिफ्ट दे दो। औरतों की यही कमज़ोरी होती है, और आंटी की तो वैसे ही पता है आपको यही कमज़ोरियाँ हैं। तो वो खुद भी दूसरों को गिफ्ट देती हैं, बेशक छोटे मोटे ही देती हैं। वैसे मुझे समझ नहीं आती ये अभी तक भी लोकल मार्केटों से, मतलब मैं ये नहीं कहती लोकल मार्केट में अच्छी चीज़ नहीं मिलती, लेकिन इन्फ्लुएंसर जो है ना यूट्यूबर, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हम आवाम जो है ना वो तो, हम लोग तो किसी भी जगह से मतलब कुछ भी खरीद लेते हैं, हमारा कोई मसला नहीं है। लेकिन जो हमने यूट्यूबर्स देखे हैं ना, ये ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, और शो ऑफ करने के लिए ये ब्रांड्स पे जाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स से ये शॉपिंग करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। लेकिन ये पता नहीं किस तरह की औरतें हैं, इनको शायद लगता है कि हालांकि ब्रांड्स पे कोई वो नहीं होता कि भाई वहाँ पे कपड़े बहुत महंगे हैं और बाकी मार्केटों में सस्ते हैं, लेकिन क्योंकि इनको आदत नहीं है ना, तो ये डरती हैं। और ये भरम जो है ना 6 फैक्ट्रियों के, ये सिर्फ भरम ही है। अगर ये इतनी अमीर होती ना, ये इतना इनके पास पैसा होता, तो इनके कोई लाइफस्टाइल से तो समझ आती ना कि भाई ये माशाल्लाह मतलब कि अच्छे खाते पीते घर से हैं। तो इनके तो लाइफस्टाइल से मुझे नहीं लगता कि ये 6 फैक्ट्रियों के मालिक है, और ना ही इन्होंने बताया है। बल्कि मेरी एक सब्सक्राइबर बोली है, ये तो मुकर गई हैं, ये तो कहती है मेरे तो 6 फैक्ट्रियाँ हैं ही नहीं, मैंने तो बोली ही नहीं 6 फैक्ट्रियाँ। अभी तो वीडियो पड़ी हुई है इनके चैनल पे, जिसपे इनके स्वीट हस्बैंड ने टांग पे टांग रख के और सोफे पे इनके बैक पे बाजू रख के, और गर्दन जो जिसमें सरिया ऐसे तन के, उन्होंने बोला था कि कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है मेरी वाइफ, इसको हल्का मत लेना, तुम लोग तो 10,000 भी नहीं दे सकते,
वकीलों के, मेरी बीवी तो लाखों लुटा सकती है, 6 फैक्ट्रियों की मालिक है। लेकिन आंटी जी तो साफ मुकर गई हैं। आंटी जी क्या हो गया? आप तो झूठ भी बोलने लग गई हैं। आपको पता है झूठ बोलना कितना सख्त गुनाह है। आप तो दूसरों को सिखाती हैं और आप खुद भी झूठ बोलने लगी हैं। बड़ी बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत बात है। चलिए जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।